नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स। अभी मेरे साथ है दीपक मेहरोत्रा सर और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि आकाश ने अपना एक्सपेंशन फिर से आकाश की तरफ फैला दिया है। और ये जो है सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि अब ये जो है रीजनल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर आपका घर मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, सहरसा है, पूर्णिया है, मधेपुरा कहीं भी है तो अब आपको पटना आने की ज़रूरत नहीं है। ये दीपक मेहरोत्रा सर का सपना है कि हम जो है बच्चों तक पहुँचे, बच्चे हम तक नहीं आ पा रहे हैं तो हम पहुँचे। सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। धन्यवाद, स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े आज मौके पे है पटना पनास होटल में और इतना बड़ा एक्सपेंशन आकाश का, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग नेशनली इस पूरे साल के अंदर करीब 120 से 140 नई लोकेशंस पर जाने का हमारा प्रयास है। और ये अनाउंस करने के लिए हमने पटना ही विशेष रूप से क्यों चुना? जी, ये सवाल तो बनता है, मैं पूछने वाला था कि पटना ही क्यों चुना हमने? पटना इसलिए चुना क्योंकि यदि देखें, ये एक प्रदेश, बिहार का प्रदेश ऐसा है जहाँ युगों युगांतरों से शिक्षा के प्रति रुझान एक अलग तरह का रहा है। तक्षशिला तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी। तक्षशिला को अलग छोड़ दीजिए तो 2 नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज बिहार की हैं। पिछले कई सालों में यदि देखें, 40 साल से, तो हमारी सिविल सर्विसेज की बैकबोन बिहार के लोग होते हैं। और आज की तारीख में नीट जेई देखें तो बड़ी कोचिंग मंडियों में यदि जाके ढूंढेंगे तो 40% बच्चा इस प्रदेश से गया हुआ है। तो इस बच्चे को अपना शहर, अपना खाना, अपने दोस्त, अपना स्कूल छोड़ के बाहर जाना पड़े, तो ये हमारे जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक त्रासदी है कि हम उन तक क्यों नहीं पहुंचे, वो हमको ढूंढते हुए क्यों आ रहे हैं। एक सवाल सर, आज मार्केटिंग के दौर में जहां लोग जो है पूरे मार्केटिंग फोकस कर रहा है, मतलब बच्चों का बाजार समझ रहा है लोग, और आप ये कह रहे हैं कि बच्चा घर से बाहर क्यों जाए, हम वहां तक क्यों ना पहुंचे कि उसके अपने माँ के घर का खाना मिले, हाथ का, है ना, और उसका पैसा कम खर्च हो। तो ये सर सोच कैसे, कहाँ से, कैसे इंस्पिरेशन? हमारा तो देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से एजुकेशन फॉर ऑल का जो सपना हमारे बुद्धिजीवी देखते हैं, जो हमारे नेता देखते हैं, तो हम उसमें हर एक को अवसर मिले। दूसरी चीज़ देखिए कि यदि हम 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का यदि हम सोच रहे हैं, ये तभी संभव होगा यदि हमारी बच्चियां वर्क फोर्स में बराबर की हिस्सेदारी कर पाएं। आज की तारीख में हमारी बच्चियां शायद 38% 40% ही वुमेन पार्टिसिपेशन है हमारे वर्क फोर्स में, और बुद्धिजीवी वाले जो काम हैं उनमें यदि बच्चियों का पार्टिसिपेशन देखें तो वो और भी कम है। ये नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए प्रतिभा बच्चों में बहुत है, अवसर की कमी है। और अवसर यदि हम बच्चों को उनके घर के नज़दीक में कोच करके, ट्रेन करके, उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार अपना करियर बनाने का अवसर देते हैं, अच्छी कोचिंग, अच्छी मतलब तैयारी करने का उनके घर पे पहुंचा दे रहे हैं, तो ये हमारी मतलब सोच है। और इसी सोच के जरिए यदि आप देखें, हमारे सेंटर्स में भी देखें, इन कोचिंग मंडियों में भी देखें, तो लड़के ज़्यादा दिखते हैं, लड़कियां का। तो इसका बड़ा कारण ये है कि लड़कियों को बाहर भेजना जो है 2-3 चीज़ें हैं। माँ बाप के दिल धड़कता है। ये होता है कि भाई मैं बच्ची सेफ रहेगी नहीं रही, मैं कहीं भेजूं। खर्च का भी सर दिक्कत होता है। तो बिहार में जो इनकम आप देख रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि अब हम आपके घर के नज़दीक आ रहे हैं, बच्ची को अवसर दीजिए और बच्ची को अपनी प्रतिभा के बूते पे अपना करियर बनाने। बाधा नहीं बनेगी, है ना, दूरी किसी तरह, पैसा भी बाधा नहीं बनेगा, और पैसा भी कम, क्योंकि अब आप हॉस्टल पे खर्चा नहीं करना है, मेस पे खर्चा नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा नहीं, बीमारियों पे खर्चा नहीं करना, बीमारी पे खर्चा नहीं करना, और चिंता नहीं है कि बच्चे का इमोशनल स्टेट क्या होगी, क्योंकि कोचिंग मंडियों में आप देखते हैं अलग अलग तरीके की मतलब स्ट्रेस के कारण घटनाएं घटती हैं। अब बच्चा घर के परिवेश में पढ़ रहा है, अच्छा। जी सर, कहाँ सर ये जो सेंटर्स आपने अभी लॉन्च किए हैं, एक्सपेंशन कहाँ लिस्ट है, मैं आपको दे सकता हूँ। 16, वो आप अलग से कैरी ओवर ले लीजिए। 16 नई लोकेशंस हैं, एक बिहार, एक पटना के अंदर ही है, अनीसाबाद में, बाकी 15। एक तरीके से हर जिले में हमारे को अपनी पहुँचने का अवसर मिल रहा है। एक और चीज़ है सर कि जब बच्चा पटना नहीं आता है, एक समय से जब आकाश दिल्ली था, आकाश अब पटना है, अब आकाश जिलों में पहुँच रहा है। तो सर सबसे बड़ी चीज़, जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए फीस का एक अभी भी मुद्दा बना हुआ है सर। तो क्या आकाश उनके लिए कुछ सोची है? 2 चीज़ें जी। एक, ये जो जिले में हमारे सेंटर्स हैं जी, वहाँ पहली चीज़ तो पेरेंट को खर्चा, मैंने बताया, एडिशनल हॉस्टल का, मेस का, ये जो खर्चे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हम दो चीज़ें यहाँ पर लेके जा रहे हैं। एक, यहाँ की जो फीस है
करीब 15 से 20% हमारी बड़े शहरों की फीस के मुकाबले कम होगी। 15 से 20% कम रहेगी। जी हाँ, पहली चीज़। दूसरा, हम स्कॉलरशिप की सुविधा दे रहे हैं। जो प्रतिभाशाली है बच्चा, काबिल है, हम और किसी कारण से पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उसको पढ़ाना, तो हम ऐसे बच्चे के लिए 50 से 100% तक की स्कॉलरशिप अपने प्रोग्राम के अंदर दे देंगे। और ये एग्ज़ाम दिसंबर में हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए अनाउंस करेंगे। दिसंबर में हम एग्ज़ाम करने जा रहे हैं इन 16 लोकेशंस पे, और वहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट करे और अपने लिए स्कॉलरशिप तय कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई करे, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो अब आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं भेजने की जरूरत है, कि आपको पैसे की भी टेंशन नहीं लेनी है। और एक और चीज़ कि आपके अपने जो जल्दी पता करिए आपके नियर बाय जिले में कहाँ सेंटर है। दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, उस एग्जाम्स को जरूर दिलवाएं। उसके बाद जो है फीस में कम तो होना ही होना है, लेकिन क्वालिटी से क्या आकाश मैनेज करेगा या कभी जो बच्चा हमारे बड़े शहरों में जो क्वालिटी पाता है वही वहाँ पाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है सर, क्वालिटी का। बहुत सबसे बड़ी तो बाजार का दौर है सर। बिहार की सबसे बड़ी खूबी है कि सबसे अच्छे टीचर इन कोचिंग मंडियों में बिहार के हैं। बिहार के, तो उनको अपने घर वापस आने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि अब सेंटर तो वहीं खुल रहा है, तो आप वहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं? घर जाइए, अपने भी पैसे बचाइए, कुछ अपनी कमाई बढ़ाइए, के साथ रहिए, है ना जी। तो हमारे साथ दीपक मेहरोत्रा सर है, बहुत बहुत आभार सर, अभिनंदन आपका कि आप बिहार में इतनी अच्छी चीजें लेके आए हैं और सभी जिलों में पहुंच रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट एमएस, जहां से भी आप देख रहे हैं कमेंट करें, और अगर आपके भी पढ़ाई में बाधा आ रही है तो आप घबराए बिल्कुल नहीं, हमसे संपर्क करें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जुड़े और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएं। देखते हैं स्टूडेंट एमएस। जय हिंद, जय बिहार।